टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम, द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ इकोनॉमिक्स के पेपर में हमें कॉन्सेप्ट समझना है एग्जिस्टेंस का, यूनिकनेस का एंड स्टेबिलिटी का, कि इसका मतलब क्या है। जनरल इक्विलिब्रियम के संदर्भ में या जनरल इक्विलिब्रियम के कनेक्शन में तीन प्रॉब्लम सामने आते हैं: द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिकनेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी। ये तीनों प्रॉब्लम रिलेटेड है जनरल इक्विलिब्रियम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज अ जनरल इक्विलिब्रियम सोल्यूशन एग्जिस्ट? कि एक जनरल इक्विलिब्रियम में सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम। द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एन इक्विलिब्रियम सोल्यूशन एग्जिस्ट, इज इट यूनिक? अगर सोल्यूशन है तो क्या वो यूनिक सोल्यूशन है? इसे कहते हैं यूनिकनेस प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ एन इक्विलिब्रियम सोल्यूशन एग्जिस्ट, इज इट स्टेबल? अगर सोल्यूशन है तो क्या वो स्टेबल है, स्थायी है? इसको कहते हैं द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, लेकिन आज की क्लास में ग्रोथ इकोनॉमिक्स के साथ आने वाले टॉपिक्स में इसे जोड़ने के लिए हम इसको स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल, जिसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम लेंगे डिमांड सप्लाई मॉडल। डिमांड सप्लाई मॉडल जो कि एक पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल है, इससे हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस और स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, और कंडीशन क्या है यूनिकनेस, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस की। अब हम ग्राफिकली इसको समझते हैं कि इसकी क्या कंडीशंस हैं। पहला ग्राफ जो हम लेंगे वो इस तरीके से है। एक्स एक्सिस पे आप लेंगे सप्लाई एंड डिमांड, वाई एक्सिस पे आप लेंगे प्राइस लेवल। अगर ग्राफ में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस तरीके से, इसे हम कह देंगे डीडी कर्व, और सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, इसे हम कह देंगे एसएस कर्व। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने पहले ही स्टडी किया कि संतुलन के लिए जो कंडीशन है वो है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे प्राइस कितनी है हमारी, कह देंगे पीई। पीई का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस। इतनी डिमांड और सप्लाई पे जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई की कंडीशन फुलफिल होगी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इस निर्धारित बिंदु को हम कहेंगे संतुलन का बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पे जो प्राइस लेवल है उसे हमने लिखा है पीई, जो कि है इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर कंडीशन ऐसी है मार्केट में तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। पहले क्वेश्चन जो था या पहला प्रॉब्लम था एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, उसका आंसर क्या है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये यूनिक है, तो इसका आंसर है यूनिक है।
तीसरा क्वेश्चन था क्या ये स्टेबल है, तो इसका आंसर है कि हाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम या संतुलन कब एग्जिस्ट करेगा, कब पाया जाएगा, जब सप्लाई बराबर या पूर्ति बराबर मांग की कंडीशन होगी, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है सप्लाई और डिमांड कर्व का, वक्र का, तो इसे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। ये यूनिक है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कर्व जो एक के बीच का जो गैप है, जिसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, उसका स्लोप कैसा है, इस पे डिपेंड करता है यूनिक है या नहीं है। और स्टेबल जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इससे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे सप्लाई जो है वो पूर्ति अतिरिक्त है। अगर हम मांग के साथ उसकी तुलना करें, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड की अपेक्षा। दूसरी तो फिर से पीई लेवल पे हम आ जाएंगे, और सप्लाई और डिमांड अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है तो इस कंडीशन में डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और फिर से हम पीई इक्विलिब्रियम लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएंगे। तो ये पहला ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे सप्लाई एंड डिमांड, वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस लेवल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस प्राइस लेवल को हम ले लेंगे पीई। अब यहाँ पे पहले ग्राफ से डिफरेंट क्या है, जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो डिमांड का कर्व माना गया है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो सप्लाई का कर्व माना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट ना होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस सप्लाई है, जिसकी वजह से फर्दर जो प्राइस लेवल है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, और हम वापस से पीई इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ पाएंगे। अगर कंडीशन ऐसी है तो इसे यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, और इसके पहले का जो ग्राफ था उसमें डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो कंडीशन स्टेबिलिटी की जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम यूनिक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और उसी के साथ इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो वापस से हम पीई लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इज एक्सेस, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस की और ज्यादा बढ़ जाएगी, वापस हम पीई पे नहीं आ पाएंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ई के बिलो अगर आप देखें तो सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड ज्यादा है तो प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगी, और पीई लेवल पे हम वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये कैसा इक्विलिब्रियम है, unstable unique equilibrium exists at this point where demand curve is upward sloping। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को बिलो पोजीशन से कट करता है, तो डिमांड कर्व इफ कट्स द सप्लाई कर्व फ्रॉम बिलो द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। वहीं दूसरी तरफ अगर ये डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसा कि हमने पहले ग्राफ में स्टडी किया, इफ द डिमांड कर्व कट्स द सप्लाई कर्व फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से डिमांड का जो या मांग का जो वक्र है वो पूर्ति वक्र को काटता है तो उसको हम कहते हैं इट इज स्टेबल। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। अब हम तीसरा ग्राफ देखते हैं कि और कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं यूनिकनेस और स्टेबिलिटी के।
एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, सप्लाई एंड डिमांड, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, प्राइस लेवल। दिस अपवर्ड स्लोपिंग इज द सप्लाई कर्व, और डिमांड कर्व हम कुछ इस तरीके से लेंगे। फर्स्ट डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग देन टेकिंग अ टर्न। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे इक्विलिब्रियम के, एक प्राइस लेवल P1 पे, एक प्राइस लेवल P2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब डिमांड कर्व ऊपर से काटता है सप्लाई कर्व को, तो उसको हम स्टेबल कहते हैं। इसका मतलब P1 पे, क्योंकि यहाँ डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ऊपर से ये पूर्ति वक्र को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम P1 पे। P2 पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व जो है वो फ्रॉम बिलो इट इज कटिंग द सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व नीचे से सप्लाई कर्व को काट रहा है, तो ये कैसा पॉइंट है, अनस्टेबल। तो अगर एक ही कंडीशन में आपको मल्टीपल भी इक्विलिब्रियम के कंडीशन मिल सकते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रिया। जहां पे एक पॉइंट अनस्टेबिलिटी को शो कर सकता है, दूसरा स्टेबिलिटी को। ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो ऊपर से सप्लाई कर्व को कट कर रहा है या नीचे से कट कर रहा है। अगर नीचे से सप्लाई कर्व को डिमांड कर्व कट रहा है देन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अगर डिमांड कर्व ऊपर से सप्लाई कर्व को कट करता है देन इट इज स्टेबल। तीसरा ग्राफ स्टडी करते हैं, फोर्थ ग्राफ स्टडी करते हैं। थर्ड ग्राफ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे सप्लाई एंड डिमांड, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस लेवल। दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। यहाँ पे आप देखिए कि ये सप्लाई और डिमांड जो है वो अलग अलग ड्रॉ किए गए हैं एक्स एक्सिस पे, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, देयर इज नो इंटरसेक्शन, ये एक दूसरे को कट नहीं करते। तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, वो यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। इसे हम कहेंगे नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, यहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं पाया जाएगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे जो डिपेंड करता है एक्सेस डिमांड पे, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से, ई पी इज इक्वल टू क्यू डी माइनस क्यू एस। क्यू डी क्या है, डिमांड ऑफ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्यू एस है, और एक्सेस डिमांड जो है वो क्यू डी माइनस क्यू एस है। डिमांड माइनस सप्लाई को हम क्या कहेंगे, इट शोज द एक्सेस डिमांड। तो इसे एक्सेस डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं। इस कर्व को डिराइव करके 4 ग्राफ बनाए गए हैं जो ये बताते हैं कि स्टेबल है इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल है। ये किस तरीके से एक्सेस डिमांड फंक्शन से हम डिराइव कर सकते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, वाई एक्सिस पे हम लेंगे एक्सेस डिमांड। इस कर्व का नाम रखेंगे ई। अगर एक्सेस डिमांड कर्व प्राइस का जो लाइन है जिसे हम शो कर रहे हैं ओपी से, वर्टिकल लाइन ओपी प्राइस को अगर अबव पोजीशन से कट करता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
यहाँ पे स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है, तो हम कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसमें स्लोप ऑफ एक्सेस डिमांड, स्लोप ऑफ ईपी जो कि है एक्सेस डिमांड इज लेस देन जीरो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, अगर एक्सेस डिमांड फंक्शन लेंगे कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या हम ये लिख सकते हैं कि ईपी जो डिमांड फंक्शन को शो करता है इस लाइन को, दैट इज लेस देन जीरो। ये पहला ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसा होगा। अगर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, दैट इज स्लोप ऑफ ईपी इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ई जो है एक्सेस डिमांड फंक्शन दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड ग्राफ देखते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रिया के लिए। अगर कर्व इस तरीके से है कि वो मोर देन वन टाइम्स कट करता है ओपी लाइन को जो कि प्राइस को शो करता है, तो ये शो करेगा मल्टीपल इक्विलिब्रिया में, जहां पे अपवर्ड पोजीशन से फ्रॉम अबव जब ये कट कर रहा है तो ये होगा स्टेबल, और जब बिलो पोजीशन से कट कर रहा है यहां से तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। फ्रॉम अबव it is stable equilibrium and from below it is unstable equilibrium। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दो पॉइंट से वेयर वन ईपी इज लेस देन जीरो, अनदर वेयर ईपी इज ग्रेटर देन जीरो। तो मल्टीपल इक्विलिब्रियम के लिए ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट इज नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। अगर ओपी लाइन को ई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम कहेंगे नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो ग्राफिकली हमने ये समझा कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई के पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल से हम यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, और उसके अलावा एक्सेस प्रोडक्शन फंक्शन डिराइव करके किस तरीके से हम ग्राफिकली यूनिकनेस, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी कुछ मेजर 5 कंक्लूजन्स हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है 5 मेजर कंक्लूजन्स। पहला है द एक्सेस डिमांड फंक्शन इंटरसेक्ट्स द वर्टिकल एक्सिस व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हेन द एक्सेस डिमांड इज जीरो इफ QD इज इक्वल टू QS। इसका क्या मतलब है, अगर कभी भी एक्सेस डिमांड फंक्शन जो है वो प्राइस एक्सिस को, ओपी को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब है वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर है, QD इज इक्वल टू QS। ये जो पॉइंट है जहां पे ई इंटरसेक्ट करता है प्राइस लाइन को, वो क्या शो करता है, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर QD इज इक्वल टू QS। और यहाँ पे EP जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या है, इट्स इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या हो गई एग्जिस्टेंस के इक्विलिब्रियम की, दैट EP इज इक्वल टू जीरो। Second is there are as many equilibria as the number of times that the excess demand curve intersects the vertical price axis। जितनी बार excess demand function जो है वो vertical price line को intersect करेगा, उतनी ही points of equilibrium आपको मिलेंगे जहां पे QD बराबर QS होगा। Third is the equilibrium is stable if the slope of the excess demand curve is negative at the point of its intersection with the price axis।
इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा? अगर ईपी जो है उसका स्लोप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नेगेटिव और ईपी इज लेस देन 0, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल। Fourth is the equilibrium is unstable if the slope of the excess demand curve is positive at the point of its intersection with the price axis. ये price axis है OP। अगर EE जो है at the point of intersection is upward sloping, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? EP if is greater than 0 at the point of intersection, तो वहां पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Last point is the excess demand function does not intersect the vertical axis at any one price and equilibrium does not exist. अगर EE जो है वो इस तरीके से या इस तरीके से है और प्राइस लाइन को जो कि OP है इसको इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिकनेस, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस का, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स के मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेडी है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं स्टेबल है कि नहीं, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जा सकता है कि नहीं। जो ग्राफिकली आज आपने स्टडी किया इसके साथ आपको लिंक करना है कि ग्रोथ इकोनॉमिक्स के जितने मॉडल्स है, चाहे वो क्लासिकल मॉडल्स हो, इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स हो या डिपेंडेंसी थ्योरीज हो, वो क्या बताते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल है कि नहीं, और ग्रोथ इकोनॉमिक्स से इसको किस तरीके से आप रिलेट करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए तो जब आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट के, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि डिमांड फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, एक्सेस डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, ईपी लेस देन 0 होना चाहिए, QD इज इक्वल टू QS के कंडीशन में अगर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर QD इज इक्वल टू QS नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे।